नमस्कार मित्रों, आज हम कृष्ण कथा का भाग 3 सुनेंगे। अगले दिन प्रेक्षागार में खेल आरंभ होने थे। बीच में अखाड़ा था और चारों ओर दर्शक खचाखच भरे थे। संघ के राजा अपने अपने आसनों पर बैठे थे और सबसे ऊंचे सिंहासन पर कंस विराजमान था। कृष्ण और बलराम रंगभूमि के द्वार पर पहुंचे तो एक पहाड़ जैसा विशाल हाथी उनकी राह रोके खड़ा था। वह कुबलिया पीढ़ हाथी था जिसे वारों ने पिलाकर मस्त कर रखा था। महावत को महाराज का आदेश था कि जैसे ही दोनों भाई दिखाई दें, हाथी से उन्हें कुचल देना। महावत ने आदेशानुसार हाथी को हूल दिया। उसके पास आते ही भाइयों ने अगल बगल में कन्नी काट ली। कृष्ण ने एक ओर का दांत उखाड़ा और बलराम ने दूसरी ओर का। उन दांतों को अस्त्र की तरह इस्तेमाल करके उन्होंने हाथी और महावत दोनों को मार डाला। गुरु सांदीपनि की शिक्षा काम आई। प्रेक्षागार में घुसते ही कंस के इशारे से चाणूर और मुष्टिक पहलवानों ने उन्हें रोककर मल्ल युद्ध की चुनौती दी। कृष्ण ने बहुत कहा कि हम तो देखने आए हैं, पर वे नहीं माने। वे उस समय के सबसे प्रसिद्ध अविजित मल्ल थे। उन्हें भी हराने का नहीं, मारने का आदेश था। कृष्ण चाणूर से और बलराम मुष्टिक से भिड़ गए। उन भारी भरकम पहलवानों की चपल किशोरों के सामने क्या चलती, जो बिजली के समान चमक रहे थे। उनके वारों से पता चल रहा था कि उनका विचार भाइयों को मारने का है। कृष्ण और बलराम दोनों क्रुद्ध हो उठे और उन दोनों को मार डाला। बारी बारी से 3 और पहलवान अखाड़े में कूदे और स्वर्ग सिधार गए। बाकी पहलवान भाग निकले। कंस क्रोध से आग बबूला होकर सिंहासन से उठा और तलवार मयान से निकालकर चिल्लाया, अरे कोई है, जाकर इनके माता पिता को मार डालो। क्रोधित कृष्ण छलांग मारकर मंच पर जा चढ़े। कंस ने तलवार का वार किया, लेकिन कृष्ण दूसरे पल में ही उसके बगल में खड़े थे। वार खाली जाने पर कंस लड़खड़ाया और उसका मुकुट माथे से दूर जा गिरा। लहराए बालों को पकड़कर कृष्ण ने कंस की गर्दन को भयानक झटका दिया और जोर से लात मारी, जिससे मृतदेह मंच से नीचे मिट्टी पर जा गिरी। कृष्ण कुलाटे मारकर भूमि पर आ कूदे और मृतदेह की टांग पकड़कर प्रेक्षागार में घसीटने लगे। कंस के 8 भाइयों को जब होश आया तो वे कृष्ण की ओर लपके। कृष्ण ने ललकारा। बलदाऊ और हाथी के दोनों दांतों ने उन्हें भी यमलोक पहुंचा दिया। यादव वंश के 7 कुलों के संभ्रांत प्रमुखों ने कृष्ण को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा, पर कृष्ण ने मना कर दिया। कंस के पिता उग्रसेन को, जिन्हें उसने बंदी बना रखा था, कारागार से मुक्त करके कृष्ण ने फिर से राजा बनाया। फिर दोनों भाई भागकर बंदी गृह में पहली बार वासुदेव और देवकी से, जो उनके असली माता पिता थे, उनसे मिले। दोनों भाई उद्धव के साथ गुरु संदीपनि के आश्रम में शस्त्र और शास्त्र शिक्षा के लिए पहुंच गए। बलराम की उठान अद्भुत थी। वह शक्ति का पुत्र था। मल्ल युद्ध और गदा की जगह हल चलाने में वह आसानी महसूस करते थे। कृष्ण बुद्धि और बल दोनों में अद्वितीय थे। कृष्ण ने विशेषतः चक्र चलाने में योग्यता प्राप्त की, जो लक्ष्य को भेद कर फिर चलाने वाले के पास वापस लौटाता था। आज भी कुर्ग के आदिवासी और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी इसे चलाने में चतुर हैं। आज के समय में यह बूमरैंग के नाम से जाना जाता है। शिक्षा पूरी होने पर कृष्ण ने ऋषि संदीपनि से गुरु दक्षिणा लेने के लिए कहा। आचार्य ने कहा कि पिछले वर्ष उनका पुत्र उस प्रभास क्षेत्र में स्नान करने गया था, वहां से लौटकर नहीं आए। कृष्ण उसे ढूंढ कर ले आए। तीनों भाई अर्थात कृष्ण, बलराम और उद्धव गुजरात के प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां जाकर पता लगा कि यहाँ पहले यादवों का प्रभुत्व था। फिर उत्तर से 5 जनों ने आकर कुशस्थली यादव राजधानी पर अधिकार कर लिया था। मॉनसून के साथ उनका बेड़ा गुजरात के किसी भी पोताशय पर पहुंचकर लूटमार करता और हृष्ट-पुष्ट युवकों को बंदी बनाकर पूर्वी दक्षिणी ईरान की यम की वैवस्वत नगरी में दास बनाकर बेचता था। कृष्ण, बलराम और उद्धव ने बिखरी हुई यादव जनता को एकत्रित किया, छोटी बड़ी नावों को इकट्ठा किया, नाविक को सागर पर लड़ने की शिक्षा दी और तब ताक लगाकर बैठ गए। मॉनसून का आरंभ हुआ।
5 जनों का बेड़ा प्रभास क्षेत्र के पास पहुंचा। तभी यादव नावों ने उन पर हमला बोल दिया। 5 जन एक बारगी हक्के बक्के रह गए। उनकी प्रमुख नाव से एक भीषण स्वर गूंजा 5 जनों को आक्रमण के लिए तैयार करने के लिए। सब व्यर्थ रहा। 5 जनों का राजा मारा गया। उसका भीषण रव करने वाला शंख कृष्ण ने छीनकर अपने फेंटे में बांध लिया। शंख के शब्द से शत्रुओं का दिल दहलाने और अपने सैनिकों को तैयार करने को शंख का प्रयोग 5 जन कुल ने आरंभ किया। इसी कारण कृष्ण ने उस शंख का नाम 5 जन्य शंख रखा। बेड़े पर अधिकार करके कृष्ण ने 5 जन मल्लाहों को वैवस्वतपुरी चलने को आदेश दिया। राजधानी पहुंचकर कृष्ण यम की सभा में पहुंचे। वहां उन्होंने यम को पुराना इतिहास सुनाया और धर्म से विचलित न होने की सीख दी। यम बड़ा वीर था, पर कृष्ण के सामने कहाँ ठहर सकता था। गुरुपुत्र को छुड़ाकर कृष्ण ने उज्जैन लौटकर गुरु दक्षिणा दी। शास्त्र और अस्त्रों की शिक्षा के लिए दोनों भाइयों को गोमंतक जाना पड़ा, जहां महर्षि परशुराम के आश्रम में उनको शिक्षा ग्रहण करनी थी। दोनों भाई गोमंतक पहुंचे। वहां दोनों ने महर्षि परशुराम के आश्रम में शस्त्र संचालन की नई विधियां सीखनी प्रारंभ की। गोवा के एक ओर समुद्र था और 3 ओर पर्वत श्रेणियां। एक पर्वत श्रृंखला पर लोहे का अथक भंडार पाया जाता था, जो आज भी वहां से खोदा जाता है। मगध में भूमि के नीचे लोहा था और यहाँ पहाड़ों के ऊपर वहां गरुड़ जनजाति रहती थी, जो इस लोहे का चक्र बनाने में माहिर थी। दोनों भाइयों ने गरुड़ युवकों से मित्रता कर ली और पहाड़ का चप्पा चप्पा छान मारा। एक रात कृष्ण ने एक पहाड़ के शिखर पर चमचमाता नीला प्रकाश देखा। साथियों से पता चला कि यह अजब लोहे का अयस्क है जो गलता नहीं है, इसलिए हम उसे खोद कर नहीं लाते। अगली बार जब वह प्रकाश दिखाई दिया तो कृष्ण बकरी की तरह छलांग मारते हुए चोटी पर पहुंच गए और उस चमकदार लोहे के अयस्क को तोड़कर नीचे उतार लाए। उसे कड़ाह में 2-3 दिन तक पिघलाने में कृष्ण ने सफलता पाई। उसका उन्होंने एक चक्र बनाया और कुछ भाग लोहे की गदा बनाकर उसके अगले भाग पर लगा दिया। बलराम ने एक पेड़ काटकर विशाल हल बनाया, जिसका अगला सिरा कड़ाह के बचे हुए लोहे में डुबो दिया। एक 5 फुट का मूसल बना लिया। इन अस्त्रों का नामकरण किया गया। कृष्ण ने सूर्य किरणों के समान चमकते चक्र का नाम सुदर्शन चक्र रखा, गदा का कौमुदकी रखा और धनुष का सारंग। बलराम ने हल को संवर्तक और मूसल को सौनंद नाम दिया। कृष्ण बलराम गरुड़ साथियों के साथ गोवा के नीचे करवीरपुर राज्य की ओर चल दिए। वहां सोने की खान थी। आज भी हट्टी के खान के नाम से यह प्रचलित है। 2-2.5 हजार साल बाद ढूंढी गई कोलार की सोने की खान आज खत्म हो चुकी है, किंतु हट्टी की खान अब भी चालू है। वहां की अर्धसभ्य जनजाति वासुदेव की पूजा करती थी। उनके राजा ने सोने के वस्त्र पहनकर अपने को वासुदेव कहलाकर अपनी पूजा प्रारंभ करवा दी। उत्तर से ऋषि राह दिखाने आए तो उन्हें दास बनाकर खान खोदने के काम पर लगा दिया। यम से बचाया सांदीपानी ऋषि का पुत्र भी इसी चक्कर में फंस गया था। कृष्ण को यह समाचार मिला था, तभी वे करवीरपुर की ओर चल दिए थे। नगर में पहुंचकर उन्होंने प्रहरी से कहा, राजा से कहो कि वासुदेव मिलने आए हैं। कृष्ण वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव भी पुकारे जाते थे। वह नकली वासुदेव यह सुनकर जल भुन गया और अनर्गल बकता चला गया। उसने सैनिकों से कहा, पकड़ लो इस नकली वासुदेव को और खान में डाल दो। कृष्ण तुरंत समझ गए कि इससे बहस करना बेकार है। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और राजा की ओर तीव्र गति से चलाया। राजा की गर्दन उड़ाकर वह कृष्ण के पास वापस लौट आया। यह सुदर्शन चक्र का पहला शिकार था। सारे दर्शक एक बारगी चित्त किंचित रह गए और फिर वासुदेव के जय गूंजने लगी। कृष्ण ने रानी को ढांढस बढ़ाया, राजकुमार को सिंहासन पर बिठाया, बंदियों को छुड़ाया और ऋषियों का आश्रम स्थापित किया। प्रिय मित्रों, कृष्ण कथा का अगला भाग आपको शीघ्र सुनने को मिलेगा।
कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।